बल्ख की शहर में खुरासान के रेशमी आसमां के नीचे एक बच्चे की पहली सदा गूंजी, एक दुनिया में जो तब्दीली के दहाने पर थी। वो जलालुद्दीन मोहम्मद था, जिसे बाद में रूमी कहा गया। उसके वालिद बहाउद्दीन वलद आम इंसान न थे, एक आलिम, एक सूफी, जहालत की धुंध में रोशन मीनार, जिन्होंने अपने बेटे की आंखों में खुदा की तलब की आग उस वक्त देख ली थी जब वो बोलना भी नहीं जानता था। रूमी के इब्तदाई साल इल्म की तहरीरों में ढले, दानाई से तराशे गए और नर्म अरबी दुआओं की खुशबू से महक उठे, जो उसके वालिद के मुताले के गुंबददार कमरे में सरगोशियों की तरह गूंजती थीं। मगर बल्ख का सुकून आरिजी था। जब मंगोलों के घोड़ों की टापें उनके वतन की तरफ बढ़ें तो ये खानदान उस मिट्टी को छोड़ने पर मजबूर हो गया जहां उनकी जड़ें पिवस्त थीं। वो मशरिक से मगरिब तक रेगजारों और सल्तनतों को पार करते रहे, उल्मा और सूफिया की सोहबत में, अमन की तलाश में। हर शहर ने रूमी की रूह पर कोई नक्श छोड़ा। बगदाद में इल्म का दरिया बड़े बड़े हालों से बहता था। रूमी अभी लड़का था, अक्लमंदों के दरमियान घूमता था जो कानून और सितारों की बात करते थे। वो मक्का पहुंचे जहां खामोशी छा गई और पत्थर बोल रहे थे। रूमी के कदम खाना काबा के गिर्द चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनका दिल पहले से ही अल्लाह की तरफ घूम रहा था। दमास्कस में उसने यूनानी फलसफा, इस्लामी फ़िक़ा और सूफियाना तालीमात की खुशबू चखी, जो लोगों के जहनों में शराब की तरह पीवस्त हो गई। बरस बीत गए, जंगें याददाश्त में ढल गईं। कोनिया शहर में ये खानदान आबाद हो गया। ये उसकी पनाहगाह, उसका स्कूल, उसका स्टेज बन जाएगा। 30 बरस की उम्र तक रूमी आलिम का लिबास पहन चुका था। लोग उसकी बातें सुनने आते, फ़िक़ा, कुरान, अखलाकियात, मगर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो अब भी बेचैन था। वो जन्नत और शरीयत की बातें करता था, मगर उसकी आंखें किसी ऐसे राज की तलाश में थीं जो किसी किताब में न था। एक ऐसी बेचैनी जिसका नाम वो खुद भी न जानता था। और फिर वो आया, एक मुसाफिर, एक मिशाल, एक तूफान, तबरेज का शम्स, वो शख्स जो उसे एक ही सांस में तोड़ने और नया बनाने वाला था। जब रूमी ने शम्स को देखा, वक्त रुक गया। न सलाम, न तारुफ, बस पहचान। 2 शोले एक आग के सामने झुक गए। शम्स ने हर चीज पर सवाल उठाया। जब खामोशी सबसे रोशन होती है तो लफ्जों की क्या जरूरत? जब जिस्म खुद दुआ बन सकता है तो जुबान क्यों? और फिर हरकत। रूमी ने घूमना शुरू किया, पहले आहिस्ता, फिर दोबारा और फिर बार बार, यहां तक कि दुनिया धुंधला गई और सिर्फ मोहब्बत बाकी रह गई। जब रूमी और शम्स के दरमियान रूहानी नूर चमकने लगा तो लोग परवानों की तरह खिंच आए। मुरीद, सूफी, शायर खिंचे न अकीदे से बल्कि मोहब्बत के नशे से। मगर हर शोले की एक परछाई होती है। कुछ शागिर्द हसद का शिकार हो गए। एक आवारा दरविश उनके उस्ताद के दिल पर कैसे हावी हो सकता था? फिर बगैर किसी इशारे के शम्स गायब हो गया। न रुखसत, न निशानी। रूमी की दुनिया बिखर गई। रूमी ने अशार में फरियाद की। वो बाजारों, रेगजारों, हता कि ख्वाबों में भी घूमता रहा, एक ऐसी मौजूदगी की तलाश में जो अब हाथ न आती थी। महीनों बाद शम्स वापस आया। खुशी बहार की बारिश की तरह बरसने लगी, मगर साथ ही पुरानी हसद भी जाग उठी। इस बार शम्स हमेशा के लिए चला गया। कोई कहता है कत्ल हुआ, कोई कहता है फना हो गया। रूमी ने सच कभी नहीं बताया, मगर उसकी रूह टूट चुकी थी। गम के मलबे से शायरी उभरी। हजारों इशार लिखे नहीं बल्कि रोए गए, नाचे गए, गाए गए, कायनात की तरफ भेजे गए। उसका गम रक्स बन गया, एक रूहानी अमल। समा, वो घूमा और उसके शागिर्द भी उसके साथ घूमे, हरकत में खुदा को तलाश करते हुए। उसने मसनवी कहना शुरू की, रूहानी दानाई का एक समंदर। हुसाम, उसका शागिर्द, रूमी के नज़ारों को कलम बंद करता गया। रूमी के नज़दीक मोहब्बत कोई जज्बा न थी बल्कि वजूद का जौहर थी। सितारों की धड़कन, खाली कमरों की एको। उसने सिखाया कि जन्नत कोई जगह नहीं, ये तुम्हारे अंदर खिलती है जब मैं फना होकर मोहब्बत बन जाती है। उसकी शुहरत सल्तनतों तक फैल गई। सुल्तान, सूफी, ताजिर हफ्तों का सफर तय करके उसके कदमों में आ बैठते।
बुढ़ापे में उसका जिस्म सुस्त हो गया, मगर रूह और ज्यादा चमकने लगी। वो खुद को बांसुरी कहता था, जो अपने सरचश्मे से कट गई हो मगर अब भी गाती है। वो मौत को शब अरूसी कहता था, विसाल की रात, वो रात जब वो खुदा से जा मिलेगा। सदियां गुजर गईं, मगर उसका शोला न बुझा। रूमी दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला शायर बन गया। उसके अल्फाज आज भी दिलों में घूमते हैं। रूमी ने मसनवी का आगाज बांसुरी की दर्द भरी कहानी से किया, जो रूह की विसाल की तड़प की अलामत है। रूमी ने सिखाया, दिल को आईने की तरह साफ करो, तभी उसमें खुदा का नूर झलक सकता है। हर विसाल का अंजाम जुदाई है और हर गुमशुदगी मोहब्बत को गहराई बख्शती है। सूफी रास्ता इसी तजाद से परवान चढ़ता है। रूमी की शायरी में मस्ती शराब की नहीं, बल्कि जिक्र खुदा की थी, जो दिल को बेखुद कर देती है। एक बार नाबीना मौसीकार की आवाज सुनकर रूमी घंटों रक्स करते रहे। वो बोले, ये साज मेरी रूह को खींच रहे थे। रूमी ने मजहब की हदें पार कर दें। वो अकीदे को नामों में नहीं, बल्कि मोहब्बत की आग में देखते थे। उसने दुनिया को एक बाजार की तरह देखा, जहां हर रूह सच, खुशी और विसाल का सौदा करती है। जानवर भी उसकी बातें सुनते थे। परिंदे उसके गिर्द चक्कर लगाते और बिल्लियां उसके कदमों में लिपट जाती। रूमी ने कहा, तुम समंदर का कतरा नहीं, बल्कि एक कतरे में पूरा समंदर हो। समा महज एक रस्म नहीं थी, ये जर्रात का तवाफ था, कहकशाओं का रक्स और दिल का अब्दी नाच। लफ्जों से आगे भी एक जबान है, खामोशी। रूमी ने कहा, यह तब बोलती है जब रूह तैयार हो जाए। रूमी ने खबरदार किया, जो तुम्हारे अंदर जल रहा है उसे बाहर तलाश न करो, यही तड़प तुम्हारी रहनुमाई है। उसने कहा, जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारी सांस से भी करीब है, वो दोस्त तुम्हारे अंदर है। रूमी के नजदीक मौत कोई अंजाम न थी, बल्कि अजल की तरफ एक रक्स, एक जिस्म से आजादी। आज भी उसके अल्फाज दिलों को रोशन करते हैं। हर जुबान, हर सरजमीन में उसकी आग नाचती है। रूमी ने सिखाया, तड़प कोई जख्म नहीं जो भरे, ये एक मुकद्दस आग है जो रूह को उसके असल तक ले जाती है। वो अक्सर सहरा की तरफ चला जाता, कहता, रेत की खामोशी हजार किताबों से ज्यादा सिखाती है। उसका ख्याल था कि हर रूह एक शेल है जिसमें एक छुपा हुआ मोती है, जो सिर्फ मोहब्बत के दबाव से निकलता है। रूमी की दानाई बोलने से नहीं, सुनने से आई, दिलों को, खामोशियों को और उस अंदरूनी आवाज को जो खुदा की पुकार है। उसके इशार में आशिक परवाना है और महबूब शोला, फनाही विसाल बन जाती है। रूमी के लिए मोहब्बत सुकून नहीं थी, ये अना को चकनाचूर कर देती और खुदी को पानी में नमक की तरह घुला देती। मौत के बाद भी रूमी कहता था कि शम्स उसके जरिए बोलता है कि वो अब दो जहां में एक ही रूह हैं। उसने कहा, सच्ची मोहब्बत एक दायरा है जो दिल से शुरू होती है और वहीं लौटती है बार बार। रूमी ने दर्द को शायरी में बदल दिया। उसने सिखाया कि गम वो प्याला तराशता है जिसे खुशी भरेगी। अपने मशहूर इशार में से एक में रूमी ने दिल को एक मेहमान खाना कहा, जो खुशी, गम और हर आने वाले जज्बे का खैर मकदम करता है। रूमी ने शम्स की चादर आखिरी सांस तक संभाल कर रखी, जैसे कपड़े में लिपटा हुआ शोला। उसने इल्म रब्बानी को रोशनी की तह दर तह चमक कहा, नूर पर नूर, जैसे शीशा सुबह की रोशनी को पकड़ लेता है। उसने मुरीदों से कहा, ढूंढना छोड़ दो, जिसे तुम सितारों में तलाश करते हो वो तुम्हारे सीने में सोता है। रूमी अक्सर तजादात इस्तेमाल करता, पानी और आग, मोहब्बत और दर्द, खुशी और जुदाई, ताकि खुदा की वहदत को जाहिर कर सके। वो मानता था कि मौत जुदाई नहीं, बल्कि असल की तरफ वापसी है, मोहब्बत के घर लौट जाना। रूमी ने सिखाया, तुम मिट्टी से पैदा हुए हो, मगर सितारे भी तुम में बसते हैं, अपनी दोहरी फितरत को मत भूलो। उसने कहा, कायनात एक साज है, हर पत्ते की सरसराहट, हर दिल की धड़कन अजली नगमे का एक सुर है। उसने कहा, तुम्हें रोशनी तलाश करने की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने बादलों के पीछे का सूरज हो। कभी कभी रूमी घंटों कुछ कहे बगैर दरस देता, उसकी मौजूदगी ही सबक बन जाती। सूफी रास्ते पर चलना मतलब है कि तूफानों में एक शमा उठाए रखो, कमजोर सही, मगर कभी न बुझने वाली।
उसने कहा, जब दिल साफ हो जाता है तो तुम्हारे और खुदा के दरमियान पर्दा खुद ब खुद हट जाता है। रूमी और शम्स अक्सर बगैर कुछ कहे बात कर लेते। उनकी आंखें किताबों की तरह बोलती थीं। रूमी ने मोहब्बत को आग कहा, यह तुम्हें नहीं जलाती, बल्कि तुम में जो कुछ तुम नहीं हो उसे राख कर देती है। उसने सिखाया, जन्नत कोई जगह नहीं, ये एक कैफियत है, एक अंदर की खुशबू जो खिलती है। उसने कहा, खुदा एक दरिया है और हर रूह एक प्याला, प्याला तोड़ो तभी दरिया चखोगे। शमع की रोशनी में रूमी आग से लिखता था, हर लफ्ज तड़प के आंसुओं से भीगा हुआ होता। उसने लिखा, रूह एक हिलाल की मानंद है, हम मुकम्मल होने को तरसते हैं मगर वो तकमील उसी खम में पोशीदा है। शम्स के जाने के कई बरसों बाद भी रूमी कहता था, उसका नूर कभी नहीं गया, वो खुद मेरी जात में ढल गया है। उसने लिखा, दुनिया को अंदर लो और खुदा को बाहर निकालो, एक ही सांस में लामुतनाही को पालो। जब रूमी रुखसत हुआ लोग रोए, मगर वो उसे शब अरूसी कहता था, अपने महबूब से विसाल की रात। रूमी का ईमान था कि हम जो हर सांस लेते हैं वो महबूब की एक सरगोशी है जो हमें विसाल के करीब लाती है। उसने कहा, ये दुनिया एक आईना है, जो हम बाहर देखते हैं वही कुछ है जो हमारे अंदर छिपा होता है। रूमी के नजदीक मजहब कोई हद नहीं बल्कि एक पुल था। वो नामों से आगे जाकर हकीकत को देखता था। बांसरी, उसने कहा, इसलिए रोती है क्योंकि वो अपने असल से जुदा की गई, जैसे रूह खुदा से जुदा हो गई हो। उसने सिखाया, सपुर्दगी कमजोरी नहीं बल्कि मोहब्बत में फना होने की हिम्मत है। उसने रक्स को सिर्फ हरकत नहीं कहा बल्कि फना को गले लगाना, कुछ ना बनकर सब कुछ बन जाना कहा। रूमी अक्सर खुदा के नशे की बात करता, वो कैफियत जहां मोहब्बत की शराब में अना घुल जाती है। शम्स की आग को उसने याद से नहीं बल्कि हर शेर, हर सांस के साथ जिंदा रखा। उसने लिखा, खामोशी खुदा की जबान है, बाकी सब उसका नाकिस तर्जुमा है। उसने कहा, सच्ची जियारत तुम्हारे दिल के मरकज की तरफ है। उसकी शायरी पानी की तरह बहती मगर आग की तरह जलती, वो रूह की स्याही से लिखता था। उसने कहा, जख्म वो जगह है जहां रोशनी दाखिल होती है, दर्द से शर्मिंदा मत हो। उसका यकीन था कि महबूब की एक सच्ची नजर सदियों का गम मिटा सकती है। उसने कहा, मैं शायरी के समंदर का एक कतरा हूं मगर उस कतरे में पूरा समंदर छिपा है। सदियां गुजर गईं मगर रूमी का शोला आज भी जलता है, मज़ारों में नहीं बल्कि उन दिलों में जो मोहब्बत करते हैं। उसने लिखा, जो कुछ तुम खोते हो वो किसी नई शक्ल में लौट आता है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं जाता। रूमी ने कहा, तुम कभी तन्हा नहीं होते, एक हस्ती हमेशा तुम्हारे साथ साथ चलती है। वो मानता था कि हर नज्म एक परिंदा है जो एक बार लिख दी जाए तो दिलों में उड़कर बसीरा कर लेती है। उसने लिखा, मोहब्बत की एक खुशबू होती है जो आशिक के चले जाने के बाद भी तुम्हारी रूह से कस्तूरी की तरह लिपटी रहती है। रूमी के नजदीक असल बाजार सोने या मसालों का नहीं बल्कि उन रूहों का था जो विसाल के लिए तड़प का सौदा करती हैं। उसने सिखाया, दस्तक दो, दरवाजा खुलेगा, मगर जान लो वो हमेशा से खुला था। रूमी की आखिरी हकीकत ये थी, आशिक और माशूक एक ही हैं, जुदाई हमेशा एक फरेब थी। अपने आखिरी नज़ारे में रूमी घूमता है, जमीन के लिए नहीं बल्कि आसमान के लिए, लामुतनाही के वसाल के लिए। सदियों बाद भी उसके अल्फाज गूंजते हैं उन दिलों में जो टूटे सहे और फिर खुल गए। ये इख्तिताम नहीं, रूमी हर उस लम्हे में सांस लेता है जहां मोहब्बत बोलती है और रूह खामोशी में झूमती है। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया हो तो जान लीजिए, और भी बहुली हुई चिंगारियां हैं जो जलने की मुंतजर हैं। सब्सक्राइब कीजिए उन कहानियों को फिर से जीने के लिए जो दुनिया भुला चुकी है। शायर और बादशाह फिर जिंदा किए जा रहे हैं एक एक करके।